यार ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, जलन है, हवस है, ये जलन है हिंदुस्तान के। इस नंबर बोर्ड ने चंद गलती ऐसी की है जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शहजाद, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर वाले की रही, वो दिमाग से पैदल ही रहे। एक शोशा छोड़ा गया था, बड़े बड़े क्लेम्स हुआ करते थे इंग्लिस्तानी फिरंगियों के कि हम ये करेंगे, हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं, हार जाएंगे लेकिन ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ इस दफा किसी का अगर ईगो टूटी है ना, मतलब इस मैच के अंदर बेसबॉल की ऑफिशियल मौत हुई है। इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा, फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी ना किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है वो उसकी चल रही है, ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। मैं क्या यहाँ पे बोलूँ भाई इन लोगों को, मतलब यार जलने की भी भाई कोई लिमिट होती है, इन लोगों ने भाई वो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। इंडिया के टेस्ट मैच में सिर्फ शुभमन गिल ही नहीं बैटिंग करने वाला, इंग्लैंड के प्लेयर भी बैटिंग कर रहे थे, इंडिया के प्लेयर भी बैटिंग कर रहे थे। सबने अगर डबल 100 लगाए होते ना तो मैं कहता कि हाँ भाई तनवीर अहमद ठीक कह रहा है बिल्कुल, लेकिन किसी से बैटिंग वहां हो नहीं रही है। गिल अकेला वहां पे आ रहा है, पेल पाल के जा रहा है और आपको जो है कि उसकी परफॉर्म हजम नहीं हो रही। जैसे जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो, ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है, खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। कहना चाहते हैं आप, हमें समझ नहीं आया। इंडिया के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, शुभमन गिल 100 पे 100 लगा रहा है, तनवीर भाई साहब को पता नहीं क्या है, उस बेचारे को ताने मारे जा रहा है। अरे क्या हो गया भाई। वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने शुभमन गिल के खिलाफ कमेंट किया है। दोस्तों तनवीर अहमद ये बोल रहा है कि शुभमन गिल बाबर आजम के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। दोस्तों बाबर आजम से कंपैरिजन करने के बाद उसने एंकर को ही लताड़ा और बोला कि बाबर आजम की तुलना शुभमन गिल से मत करो। तो दोस्तों इसके ये बयान के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने उसको जम के ले लिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। पाकिस्तान बोर्ड ने चंद गलती ऐसी की है जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शहजाद, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर वाले की रही, वो दिमाग से पैदल ही रहे। देखो जब आपको ऊंचा लेवल मिल जाता है, ऊंचा मकाम मिल जाता है, आपको दिमाग को भी चेंज करना है, पर्सनैलिटी चेंज करनी है, दुनिया को बताना है कि भाई हम जो है इस टाइम के ऊपर अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। लेकिन आप वहां पर भी अपनी बेइज्जती करवा रहे हो और पाकिस्तान में आने के बाद भी अपनी बेइज्जती कराई और ये रिटायरमेंट लेने के बाद भी बेइज्जती करवा रहे हैं। अब तनवीर अहमद साहब मीडिया के ऊपर बैठ के बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने की है चीटिंग, मतलब हिंदुस्तान अपनी मर्जी की बॉल बना रहा था, हिंदुस्तान जाकर बॉलों पे काम करता है, हमने देखा कि वो बॉलों को सीम कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये अलाउड नहीं है क्रिकेट के अंदर। अंपायर कैसे अलाउ कर देते हैं इंडिया को, ये कहना है तनवीर अहमद का। तो भाई वो आपके घर में आए थे कि आपको टेंशन हो रही है? नहीं, वो मैच इंग्लैंड का है, खेल इंडिया रहा है, जीत इंडिया रहा है, अंपायर इंग्लैंड के हैं, कोई पाकिस्तानी अंपायर भी नहीं है वहां पर। आपको ये खबर किसने दी? पहले मुझे आप ये मुझे वो सोर्स ला के बताओ जिसने तनवीर अहमद को ये खबर दी कि भाई इंडिया जो है वो चीटिंग कर रहा है, इंडिया ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की है बॉल के साथ या किसी भी चीज के साथ। यार ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, जलन है, हवस है, ये जलन है हिंदुस्तान के इस नंबर 1 होने से, जबकि पाकिस्तान की जो नॉर्मल पब्लिक है वो इस टाइम के ऊपर प्रेस कर रही है। अगर आप किसी भी पब्लिक से जाकर पूछोगे, वो कोई अंधा भी होगा ना जो क्रिकेट नहीं देखता, उसने भी हिंदुस्तान का नाम इतना सुन लिया पाकिस्तान में कि बोलेगा भाई इंडिया ही जीत रहा है, इंडिया ही जीत रहा है, इंडिया ही बेहतर है। लेकिन ये जो आंखों से देखते हैं क्रिकेटर, जिनको पता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इनको हालांकि अच्छी बात करनी चाहिए, क्रिकेट को लेकर प्यार मोहब्बत वाली बात करनी चाहिए। नहीं भाई, ये बैठ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने में लगे हुए हैं। इन्होंने कई दफा, मैंने ये बातें सुनी है, कई दफा जाकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के ऊपर सवाल निशानों ने। अबे भाई बाप है वो, मैं इस बात में मुझे कोई दुख भी नहीं है और मुझे पता है, गारंटी है इस बात की कि भाई ये इनके बाप ही, यकीन करो, हिंदुस्तानी है, इनके क्या हमारे भी हिंदुस्तानी है भाई, हम भी हिंदुस्तान से उठकर आए, हम कौन सा चाइना से उठकर आए। जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो, ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है, खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी ना किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है वो उसकी चल रही है, ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और भी, देखिए अर्शदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने
अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आगे थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मॉर्कल है। मॉर्नी मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्नी मॉर्कल। अच्छा, गौतम गंभीर का कोई हाथ नहीं। लेकिन बात ये है, मैं उसको टीम से फारिग करने की बात करूं, आप गौतम गंभीर उसको यार सुने तरीका नहीं है। इतना बड़ी टीम का कोच उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी जिसमें प्रॉब्लम। तनवीर अहमद आपको पता है मेरी तरह बाबर का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन तनवीर में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं वो खिलाड़ी नहीं हूं, वो बंदा नहीं हूं, वो फैन नहीं हूं, सॉरी, मैं वो फैन नहीं हूं जो बाबर 100 लगाए गिल को ट्रोल करूं, गिल 100 लगाए बाबर को ट्रोल करूं। हमारे से ये नहीं होता भाई। जो अच्छा करता है हम उसको अच्छा दिखाते हैं। जी हाँ। और ये जो फ्लाइट ट्रैक और ये जो इंग्लैंड की जो बॉलिंग के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं ये लोग, गिल ने नहीं कहा है कि ये ट्रैक बनाओ या ये बॉलिंग मेरे सामने लाओ, है? या फिर गिल अकेला नहीं उस ट्रैक पे बैटिंग कर रहा। इंग्लैंड की आप बैटिंग देख रहे हो ना, जिस पिच के ऊपर इंग्लैंड के बॉलर बॉल स्विंग नहीं करवा रहे, वहां पे उस्ताद आकाशदीप बॉल स्विंग करवा रहा है, रविंद्र जडेजा बॉल को टर्न कर रहा है। देखा ना आप लोगों ने कल, है? बाकी रही बात इंग्लैंड की बैटिंग की और शुभमन गिल की, शुभमन गिल को आउट करना इंग्लैंड का ड्रीम बन चुका है। शुभमन गिल पागल हो चुका है जब से उसको चौथा नंबर मिला है। ठीक है, इंग्लैंड के बैट्समैन भी उसी विकेट के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो रूट जैसा खतरनाक प्लेयर टिक नहीं पा रहा। हैरी ब्रोक सेंचुरी लगाने के बाद भी ऐसे आउट हो गया कि पता ही नहीं चला, क्योंकि सामने उस्ताद आकाशदीप का टर्न बॉल था। वही हैरी ब्रोक 100 लगाने वाला अगली इनिंग में कैसे आकाशदीप के सामने गिर गया पता ही नहीं चला, है? हैरी ब्रोक जैसा बैट्समैन। ओली पोप और बेन डकेट पहले टेस्ट मैच में 100 लगाने वाले, दूसरे टेस्ट मैच में रन ही नहीं बना पाए, और उसी विकेट के ऊपर शुभमन गिल 269 ठोक देते हैं, 161 रन ठोक देते हैं। भाई ये अंदर से जो आप मतलब गर्म हो रहे हो ना, ये गर्मी को खत्म करो। अगर आप क्रिकेटर हो, अगर आप क्रिकेट पे बात करने वाले हो, तो भाई आप इस तरह किसी की डिसरिस्पेक्ट मत। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तनवीर अहमद शुभमन गिल के खिलाफ एक मोर्चा खोल के बैठा है और बार बार वो शुभमन गिल को बदनाम करने की कोशिश करता है। दोस्तों शुभमन गिल की जो बैटिंग स्किल्स है वो बाबर आजम से कई ज़्यादा बेटर है, और शुभमन गिल ने अभी एक ही मैच में 400 से ऊपर एक टेस्ट मैच में रन बनाए। दोस्तों ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय है, और वो भी इंग्लैंड की भूमि पर, मतलब अपने देश में उन्होंने रन बनाए ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात, इतना जो बैटिंग स्किल है इंडिया के पास, ये बात को हजम नहीं हो रही, और बार बार वो हमेशा कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ भौंकता ही रहता है। अभी इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एंकर शुभमन गिल को एक तारीफ कर रहा है और उसकी बैटिंग की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन तनवीर अहमद को ये बात हजम नहीं हुई। एकदम से एंकर के ऊपर भड़क उठा और ये बोला कि शुभमन गिल की तुलना बाबर आजम से मत करो। बाबर आजम किंग है और बाबर आजम के सरीकी का बैट्समैन पूरे एशिया में कहीं नहीं। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि बाबर आजम का खुद इंग्लैंड में एक भी सैकड़ा नहीं है, और अभी इसके रिसेंट पास में अगर मैचेस देखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस एक एवरेज खिलाड़ी से भी नीचे है। ये तनवीर हमेशा बाबर आजम की तारीफ करते हुए नहीं थकता है, शायद ये बाबर आजम से कुछ पैसे लेता है और उसका PR वर्क संभालता है। दोस्तों बाबर आजम को इंटरनेट ने इतना हाइप कर दिया कि पाकिस्तानियों को लगता है कि इसके सरीके का प्लेयर ही नहीं है। तनवीर अहमद के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और तनवीर अहमद को कमेंट में खूब गाली दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।